हम आप किसी बल्ब को, कॉर्म को, ट्यूबर को, मॉडिफाई रूट को लगाते हैं। इनको लगाने में अगर हम गलती करते हैं तब हमारा बल्ब मिट्टी के अंदर ही सड़ गलकर ख़त्म हो जाता है। आज मैं आपको 5 कारण बताऊंगा जिन कारणों से बल्ब मिट्टी के अंदर सड़ गलकर ख़त्म हो जाता है। जानने के लिए पूरा आखिर तक देखिएगा। हर एक मौसम के बल्बस प्लांट के बल्ब को लगाने का एक अपना समय होता है। बल्बस प्लांट के बल्ब टेम्परेचर को फॉलो करते हैं। तापमान के बढ़ने और घटने का इन पर असर होता है। समर सीजन के अधिकतर बल्बस प्लांट के बल्ब को फरवरी मार्च में लगाना बेहतर होता है। कुछ बल्ब को अप्रैल मई में भी लगा सकते हैं और विंटर सीजन के बल्बस प्लांट के बल्ब को अक्टूबर नवम्बर और 15-20 दिसंबर तक लगा सकते हैं। कुछ को जनवरी में भी लगा सकते हैं। जब आप इनके बल्ब को गलत समय पर लगाते हैं, यानी जिस बल्ब को समर सीजन में ग्रो करना था उसे आपने विंटर सीजन में लगा दिया, तब उसकी ग्रोथ शुरू नहीं होगी बल्कि बल्ब मिट्टी के अंदर ही सड़ गलकर खत्म हो जाएगा। इसलिए समय का ख्याल रखकर किस सीजन में किस बल्ब को लगाना है इसे जान लीजिए, उसके बाद ही मिट्टी में लगाइए। इन्हें सही प्रकार की मिट्टी में भी लगाना जरूरी होता है, वरना बल्ब ओवर वाटरिंग से अंदर ही अंदर सड़ गलकर खत्म हो जाता है। बेहतर है कि आप इसे सैंडी सॉइल में लगाइए। अगर आपके पास सैंडी सॉइल नहीं है तब आपके पास जिस भी टाइप की मिट्टी है उसमें 10% सैंड को मिला दीजिए। फिर आपको किसी भी टाइप के फुल डिकम्पोज कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है। कंपोस्ट का फुल डिकम्पोज होना शर्त है, वरना कंपोस्ट की खराबी से बल्ब अंदर ही अंदर फंगल डिजीज के कारण सड़ गलकर खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास कोकोपीट है तब आप इसका भी इस्तेमाल कीजिए 20%। बल्बस प्लांट को फास्फोरस पसंद होता है। ऑर्गेनिक में आप बोन मील को ले सकते हैं। नीम केक है तब आप इसका भी इस्तेमाल कीजिए। मिट्टी जनित कीड़े मकोड़े और फंगस से बल्ब बच जाएगा। फंगिसाइड का भी इस्तेमाल करना बेहतर है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें आप हर एक बल्बस प्लांट को लगा सकते हैं। इनको सही गहराई में भी लगाना जरूरी होता है। कम गहराई में लगाते हैं तब प्लांट के ग्रो होने के बाद पौधा एक तरफ झुकने लगता है। अगर ज्यादा गहराई में लगा देते हैं तब कई दफा वो अंदर ही अंदर सड़ गलकर खत्म हो जाता है। इसलिए बल्ब की जितनी मोटाई हो उसे कम से कम उतनी गहराई में लगाइए। उससे थोड़ा और गहराई में भी लगा सकते हैं। अगर 1 इंच उसकी मोटाई है तब उसे 1 से 1.5 इंच मिट्टी से ढक दीजिए। जिस बल्ब की ग्रोथ शुरू हो चुकी है और आप उसे लगा रहे हैं तब आप उसको कम गहराई में भी लगा सकते हैं। फिर जब पौधा ग्रो हो जाए तब 1 महीने के बाद नई पोटिंग मिक्स को बनाकर इसमें भर दीजिए। बल्ब को लगाने के बाद ऐसी जगह पर इनको रखना है जहां पर इन्हें गर्मी के मौसम में सुबह की 1 से 2 घंटों की सीधी धूप इसकी मिट्टी पर पड़ती रहे। अगर सर्दी का मौसम है तब पूरे दिन की धूप में रख दीजिए। धूप मिलने से फायदा यह होगा कि बल्ब ओवर वाटरिंग से नहीं खराब होगा। दूसरा, क्योंकि प्लांट सूरज की तरफ ग्रो करता है तब कम समय में बल्ब से पौधा ग्रो हो जाएगा। अब आपको इसमें पानी दे देना है। अगर आपने पहले फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया है तब 2 से 3 ग्राम फंगिसाइड को प्रति लीटर के हिसाब से मिलाकर इसमें दे दीजिए। और दोबारा पानी तभी देना है जब मिट्टी में नमी की कमी हो जाए, यानी आपको हमेशा इसकी मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी बरकरार रखनी है। कुछ ही दिनों में पौधा ग्रो होने लगेगा, तब भी आपको मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखनी है। पौधे के पूरे जिंदगी में आपको मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी बरकरार रखनी है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस हर दिन 1 मिनट का समय निकालकर मिट्टी को चेक कर लीजिए। ठंड में 2-3 दिनों के बाद चेक कर सकते हैं। हर एक बल्बस प्लांट के बल्ब के ग्रो होने का एक अपना समय होता है। कई बल्ब जल्दी ग्रो हो जाते हैं और कुछ के उगने में समय लगता है। कई नमी के मिलने के कारण बिना मिट्टी में लगाए ही ग्रो हो जाते हैं।